नमस्कार दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाया था BS5 मशीन में कि मशीन का रीजनरेशन कैसे करना है। तो अभी ब्रांच में कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं कि मशीन अपने आप RPM बढ़ा रही है, हीट कर रही है। तो जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया था कि ये मशीन का एक बहुत अच्छा फीचर्स है कि जो भी पार्टिकल्स इंजन से निकलकर DOC और DPF फिल्टर में चले जाते हैं तो उनको मशीन ऑटोमेटिक कैसे साफ़ करेगी। तो ये मशीन का एक फ़ीचर है, इसमें किसी भी प्रकार की चिंता या परेशानी की बात नहीं है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि जब कंप्लेंट्स आ रही हैं तो एक और वीडियो इसी के बिहाफ में बना दिया जाए ताकि थोड़ी सी जानकारी आपको और मिल सके। तो RPM का बढ़ना और मशीन का हीट होना, टेम्परेचर आपका 300 400 450 पहुंच जाना, ये चिंता का विषय नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मशीन का फीचर्स है। ये आपको BS5 चाहे वो 49 हार्स पावर मशीन हो या फिर 74 हार्स पावर मशीन हो, ये देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप मॉर्निंग में ही आप मशीन को जैसे ही स्टार्ट कर रहे हो तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, या दोपहर में स्टार्ट हो जाए या शाम को स्टार्ट हो जाए। ये डिपेंड करता है मशीन कितने घंटे वर्क कर रही है। और जैसे ही मशीन का टेम्परेचर 450 पहुंच जाएगा, मशीन का जो ECU है वो इंजन को निर्देश देगा कि अब मशीन का जो टेम्परेचर है वो 450 पहुँच गया है। तो ऑटोमेटिक RPM बढ़ाने का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे RPM बढ़ेगा और तो वैसे ही रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब मशीन रीजनरेशन क्यों करती है? जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन जब हम चलाते रहते तो उसमें क्या है कि वायरस इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर हमें उसको क्लीन करना होता है। तो सेम वैसे ही BS5 मशीन का फंक्शन है कि जब मशीन चलेगी तो जो डीजल के पार्टिकल्स जो जल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, वो जल नहीं पाते हैं, तो वो DOC और DPF फिल्टर के अंदर में वो फंस जाते हैं। तो जब वो फंस जाएंगे तो अगर वो 100 यूनिट से अबव है, ऊपर है, अगर पार्टिकल 100 यूनिट से ज़्यादा है उस फिल्टर में फंसे हुए हैं, तो फिल्टर वो क्या करेगा, वो मशीन को रीजनरेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब यही हुआ कि उन पार्टिकल को जला करके बाहर कर देना रीजनरेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो एक तो विषय आपका ये हो गया कि ये एक ऑटोमेटिक फीचर है, ये अपने आप मशीन स्टार्ट करती है। कभी कभी होगा कि आपकी मशीन है वो 1 घंटे 2 घंटे ही चली, तो टेम्परेचर तो मशीन में बढ़ा ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में सिंपल सा है, ये होगा कि जैसे मैंने बताया भी था आपको कि ये जो फर्स्ट बटन है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही है ना, इसको बोलते हैं रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश बटन को कैसे आप रीजनरेशन कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, अगर रीजनरेशन नहीं होगा तो एक टाइम बाद इस क्लस्टर मीटर में जितने भी सिंबल्स दिखते हैं आपको, वो सारे के सारे रेड हो जाएंगे। ठीक, जब रेड हो जाएंगे तो आपका जो RPM है वो 900 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। 900 जो RPM होता है वो आइडियल RPM होता है। मशीन जब स्टार्ट करते हैं तो 900 RPM से ही स्टार्ट होती है। ठीक है। तो जब भी आपका नहीं जाएगा तो आप और सिर्फ रनिंग कर सकते हो एक लिमिट टाइम, एक लिमिट स्पीड पे। ठीक है। एक्सीलेटर काम नहीं करेगा, कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको सर्विस सेंटर में कॉल करेंगे, फिर इंजीनियर यहाँ से जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप सपोज़ 500 घंटे 1000 घंटे की सर्विस करवा भी लेते हैं ना, तो उस प्रोसेस में सर्विसेज आपको फिर से करानी पड़ेंगी। ठीक, वो सर्विस फिर से होगी, फिर इंजीनियर रीजनरेशन का प्रोसेस करेंगे, तब मशीन आपकी सही से काम करेगी। ठीक है। तो ये तो थर्ड ऑप्शन होता है। आपको कोशिश यही करनी है कि इस कंडीशन में मशीन ना जा पाए। ठीक है। तो सेकेंड जो आपको मैनुअल करना है रीजनरेशन, क्या है कि मशीन का आपको टेम्परेचर बढ़ाना है और RPM आपको जो है 1400 से 1500 RPM पे ही रखना है इसको। ठीक है। जो पार्किंग ब्रेक है इसको ऑन कर देना है इस तरीके से, और जो ये FNR बटन है इसको न्यूट्रल पे रखना है। ठीक है। और न्यूट्रल पर रखना है, और आपका जो स्टेबलाइजर लीवर है इसको डाउन कर देना है। ठीक, डाउन करने के बाद में आपको फिर कोई भी फंक्शन छेड़ना नहीं है। फिर क्या करना है कि जो आपको रिफ्रेश बटन दिख रही है,
तो इसको 10 सेकंड तक ऐसे पुश करेंगे। जैसे 10 सेकंड पुश करने के बाद में आप छोड़ देंगे, फिर रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, मशीन से उतर जाइए, ठीक है। आप अदर भी काम कर सकते हैं, चाय पानी करना है वो कर लीजिए। तो जब ये प्रोसेस रहेगा तो लगेगा कि जो है कि साइलेंसर से धुआं आ रहा है ना, साइलेंसर से धुआं आ रहा है और कुछ जलने से स्मेल आ रही है। तो क्या जल रहा है, वही जो पार्टिकल्स हैं DOC DPM में फंसे हुए हैं वो जल रहे हैं, प्रोसेस साफ हो, ठीक है, हो रहा है। तो अब क्या है कि ये जो प्रोसेस है वो कब तक चलेगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो बता दूं, ये जो प्रोसेस है वो आपका 15 से 20 मिनट तक चलेगा। 15 से 20 मिनट, अगर ज़्यादा है उसमें फंसे हुए हैं तो ये प्रोसेस 30 मिनट तक भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी। आपको ध्यान यही रखना है कि जब हम मशीन चलाएंगे तो उसको हमेशा हाई RPM में चलाएंगे। लो RPM में मशीन चलाएंगे तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। फिर एक कंडीशन ऐसे भी आएगी कि RPM अपने आप बढ़ेगा, फिर आप घबरा जाओगे। जैसे कि अभी मेरे पास कंप्लेन आ रही हैं कि सर मशीन में चला रहा हूँ, RPM अपने आप बढ़ रहा है, मशीन हीट कर रही है ना। तो जब यहाँ से मशीन जाती है, डिलीवरी होती है, तो मैं हर एक ऑपरेटर को बहुत अच्छे से मशीन के केबिन में बैठा करके और मशीन का जो बोनट है उसको ओपन करके हर चीज़ दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। लेकिन नए ऑपरेटर हैं, समझ नहीं आता है। एक बहुत ही आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपडेट होते रहना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल के जो ऑपरेटर हैं वो अपडेट नहीं हो रहे हैं। वो पुरानी मशीन चला रहे थे, सोचे ये भी मशीन ऐसे ही आएगी, नहीं। अब आपको अपडेट होना पड़ेगा, तभी आप BS5 मशीन को अच्छे से चला पाओगे। आज BS5 मशीन आई है, कल BS6 आएगा, BS7 आएगा, ठीक है। तो उसमें और ज़्यादा बदलाव होंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, नई नई चीज़ें सीखनी होंगी, नए स्किल सीखने होंगे, ठीक है। तो ये जितनी भी मशीनें आपको भी मेरे यार्ड में दिख रही है ना, वो सारी की सारी मशीनें जो हैं वो BS5 मशीन है। और आपको अभी एक मशीन दिख रही है जो ये देखिए, इस मशीन का RPM टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो सारी मशीनें जो है हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छी से अच्छी जो है जानकारी दी जाए, मशीन दी जाए, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि नया मॉडल आया हुआ हो सकता है कि इसको चलाने में कोई प्रॉब्लम आपको आ सके, ठीक। तो ऐसा नहीं है, आप जुड़े रहिए। जो भी जानकारी होती है मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा देता हूं, ठीक है। कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं पहुंचाता हूं। तो सिंपल सा है कि आपको ये प्रोसेस जो है वो कैसे करना है मैंने बता दिया है। फिर भी कोई डाउट अगर होता है तो आप मुझे मैसेज करिए, ठीक, कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा और आपको पूरी बताऊंगा कि चीज़ें क्या हैं, क्या बदलाव है, अब आपको क्या करना है, ठीक है। धन्यवाद। मेरा वीडियो आई थिंक जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो परेशान मत होइए, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।